अगले राज्य की तरफ बढ़ते हैं और उस राज्य का नाम है कर्नाटक। कर्नाटक दक्षिण का द्वार है, एकमात्र ऐसा दक्षिण का राज्य है जहां पर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हो चुके हैं। यानी वहां पर विधानसभा में तो उनके लिए मामला अच्छा रहा है, लोकसभा में भी पिछली बार 25 सीटें आई थी। 51.75% वोट परसेंटेज के साथ भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार, और लगातार वो कर्नाटक में जो लोएस्ट सीटें पिछले 4 इलेक्शंस में आई है वो है 17 सीट बीजेपी की। क्या इस बार उतनी सीटें वो ला पाएंगे? सबसे पहले वोट परसेंटेज के साथ शुरुआत करते हैं और मैं आपके सामने दबा देती हूं अपने इस मशीन में एनडीए को। ये देखिए, एनडीए का बटन दबते ही 55% वोट। क्या आप ये कह रहे हैं मिस्टर गुप्ता कि वो पिछली बार से बेहतर करेंगे? वोट परसेंटेज तो ऐसा इशारा कर रहा है। 55%। एनडीए आपने कहा ना, इस बार उसमें जेडीएस भी शामिल है, जो जेडीएस में पिछली बार कांग्रेस के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा लोग, जिससे जेडीएस को पिछली बार 10% 9.74% वोट्स मिले थे, तो वो अगर जोड़ दें हम तो लगभग 60% होता है। लेकिन 55% वोट परसेंटेज आप कह रहे हैं। इसमें 48 बीजेपी का और 7 जेडीएस का। 48 बीजेपी का, तो ये बताता है कि बीजेपी मार्जिनली वोट परसेंटेज में खिसक रही है, 3% खिसक रही है। अब आइए, अब आपको इंडिया गठबंधन का जो नंबर है वो दिखा देते हैं कि वोट परसेंटेज क्या यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है इंडिया गठबंधन का। इंडिया गठबंधन को पिछली बार वहां पर कांग्रेस पार्टी को, ये भी बहुत दिलचस्प है, 1 सीट लेकिन 32.1 41%, और इस बार अगर आप देखें तो 41%। इसको जल्दी से समझाइए प्रदीप जी। 41% इनका खुद का वोट शेयर है कांग्रेस का, और आपने देखा है कि पिछले साल जो है विधानसभा चुनाव कांग्रेस ने जीते थे, तो यहाँ पे कांग्रेस पार्टी को गेन होता हुआ दिख रहा है। लेकिन जेडीएस चूंकि अब एनडीए के साथ चुनाव लड़ रही है, तो उस लिहाज से देखने के जाएंगे तो उतना बड़ा फायदा कांग्रेस को होता हुआ नहीं दिख रहा। हालांकि देखिए, पिछली लेकिन बार उन्होंने अपना वोट, ज्यादा वोट परसेंटेज होने के बावजूद 1 सीट ही पिछली बार आई थी, तो ये भी दिलचस्प है। लेकिन उन्होंने अपना वोट परसेंटेज बढ़ाया है। अब बारी है आपको सीट्स बताने की। सब ये सोच रहे हैं कि अगर ये 400 पार वाला नारा जाना है तो कर्नाटक में परफॉर्मेंस बीजेपी को रिपीट करनी होगी। ऐसा होता हुआ दिख रहा है या नहीं? बटन मेरे हाथ में है, अनुमान ये बताते हैं। ये देखिए, 20 से 22, माफ कीजिएगा, ये जो 2 से 3 सीटें ये केरल के नंबर्स आ गए हैं। इसको करेक्शन करना होगा क्योंकि ये केरल का नंबर आ गया। ये भी दिलचस्प है, आपने पहले ही सस्पेंस खोल दिया केरल वाला। ये माफ कीजिए, केरल का जो क्वेश्चन पेपर था ये पहले थोड़ा लीक हो गया। तो थोड़ा सा इंतजार करना होगा। अभी हम आपको दिखाने वाले हैं कर्नाटक के नंबर्स। कर्नाटक में पिछली बार बीजेपी को 25 सीटें आई थी और अब देखिए 23 से 25 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं। एग्जिट पोल में जो नंबर है जेडीएस गठबंधन में है, 1 सेकेंड, जेडीएस गठबंधन में है और जेडीएस की पिछली बार जो सीटें आई थी वो 2 से 1 सीट आई थी, है? तो ये आप क्या कह रहे हैं इस बार? इसका ब्रेकअप बताइए, तब समझ में आएगा मामला। नहीं, इस बार जो है बीजेपी को 20 से 22 सीटें मिलती दिख रही हैं, जो पिछली बार 25 आई थी। 5 गिरेंगे वो। और जेडीएस को जो 1 सीट मिली थी, अब 2 से 3 मिलने की संभावना है। तो क्या ये गठबंधन एक बार फिर से अपर एज अगर हम ले ले प्रदीप जी, तो ये तो 25 को रिपीट करता हुआ, मतलब रिपीट करता हुआ दिखाई दे रहा है 2019 के परफॉर्मेंस को। 7% वोट शेयर बहुत बड़ा होता है जो जेडीएस लेके आ रहा है। तो बजाय इसके कि दोनों के वोट में कमी हो रही है और कांग्रेस के वोट में इजाफा हो रहा है, लेकिन सीटों के लिहाज से करीब करीब वहीं पर स्थिति बनी हुई है। तो अंजना, आगे बढ़ने से पहले देखिए, एक बात तो ये है कि जो नुकसान कर्नाटक में बीजेपी को हुआ वो उन्होंने तमिलनाडु से उसकी भरपाई कर ली। यानी अभी हमने 2 राज्य देखे अंजना, और दोनों में अभी आप ये समझो कि पिछले बार वाली स्थिति ही अभी तक बनी हुई है। जो 303 वाली जो स्थिति थी पिछली बार की, अभी नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन इस समय है बीजेपी की तमिलनाडु और कर्नाटक में। और बारी है आपको सीट्स बताने की। कर्नाटक में इंडिया गठबंधन की, देखिए कई लोग ये मानते थे कि वहां पर सिद्धारमैया की सरकार जिस तरह से विधानसभा में बनी और जाहिर तौर पर डीके शिव कुमार एक बहुत बड़े पॉलिटिकल पंडित के तौर पर उभरे, लोकसभा में वो नुकसान पहुंचाएंगे। लेकिन अगर यही नतीजे होते हैं जो आज हम अनुमान आपको बता रहे हैं, तो ये मुहर लगाएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कर्नाटक की जनता ने पुनः अपना विश्वास जताया है। आइए अब आपको दिखाते हैं कि इंडिया गठबंधन की कितनी सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं। कर्नाटक में पिछली बार कांग्रेस की 1 सीट आई थी
और 3 से 5 सीटें उनकी आती हुई दिखाई दे रही हैं। ये साफ बता रहा है कि मार्जिनल इजाफा है प्रदीप जी, यानी क्या विधानसभा में कांग्रेस को चुनने के बावजूद कर्नाटक की जनता कह रही है कि हमें पीएम तो मोदी ही चाहिए। ये 3 से 5 सीटें भी जो हैं, इसमें ज्यादा से ज्यादा सीटें कर्नाटक के हैदराबाद कर्नाटक रीजन से आ रही है, जहां से कि खरगे आते हैं। और इस बार जो है, पिछली बार जो सीट मिली थी बेंगलोर और ओल्ड मैसूर से मिली थी, जहां वोकालिगा बहुत बड़ी संख्या में होते हैं, जो जेडीएस का लॉ एंड वोट शेयर उनको मिलता है। इस बार वो नहीं होने की वजह से जो भी सीटें हैं कांग्रेस की खुद के दम पे, वो हैदराबाद कर्नाटक रीजन से। एक सवाल मेरा है, कई लोग ये मानते हैं कर्नाटक की पॉलिटिक्स को जो फॉलो करते हैं मिस्टर गुप्ता, कि डीके शिव कुमार को सीएम नहीं बनाना, जो कि वोकालिगा है जी, उसका असर दिख रहा है कांग्रेस की तरफ उनके झुकाव में। क्योंकि देखिए एचडी कुमारस्वामी कुर्बा जाति से आते हैं और सब चाह रहे थे कि डीके शिव कुमार, उनका एक है, उनमें एक एक्स फैक्टर है, एक करिश्मा है, क्या उसका भी असर लोकसभा के इन रिजल्ट्स में, अगर यही अनुमान आपके नतीजों में बदलते हैं, उसका भी असर है? मैं आपके करेक्शन करूंगा, आपने एचडी कुमारस्वामी का, एचडी कुमारस्वामी भी वोकालिगा हैं। सिद्धारमैया नाम गलत बोल दिया, सिद्धारमैया को सीएम बनाया गया और इनको नहीं बनाया गया डीके शिव कुमार। नहीं, देखिए सीएम तो एक बात है, इसमें मैं 2 बात प्रमुख कहूंगा। एक, सबसे बड़ा खरगे जो साहब थे वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, दलित समुदाय से, एससी समुदाय से आते हैं, उसका बड़ा इजाफा इसमें मिलता हुआ दिख रहा है। और वोकालिगा के वोट जो हैं वो एनडीए के साथ। एक बड़ी इस बात जो है वो है हॉट सीट की, और हॉट सीट में हम आपको दिखाने वाले हैं भाषण सीट, जिस पर बहुत ज्यादा चर्चा हुई। देखिए बीजेपी और जेडीएस के जॉइंट कैंडिडेट वहां पर प्रज्वल रेवन्ना थे, और इसकी वजह से वहां पर कांटे की टक्कर बताई जा रही है। मॉनिटर पर अगर मुझे दिख जाए, जो हॉट सीट पर जो कांटे की टक्कर दिखी, प्रज्वल रेवन्ना पर कई सारे मामले चल रहे हैं, आपराधिक मामले। और ये देखिए प्रज्वल रेवन्ना जेडीएस की तरफ से जॉइंट कैंडिडेट गठबंधन के वहां पर रहे हैं, और यहां पर कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। श्रेयस पटेल बहुत दिलचस्प कैंडिडेट है। श्रेयस पटेल की उम्र 32 साल है, बहुत दिलचस्प है इनका पूरा जो आप हिस्ट्री देखेंगे। इनके जो दादा जी थे वो पहले लड़ चुके हैं, पुट्टू स्वामी साहब। 1999 में 2 दादाओं का मुकाबला हुआ था यहाँ पर, और उन्हीं के पौत्र हैं ये श्रेयस पटेल। इन्होंने पिछली बार विधानसभा चुनाव में एचडी रेवन्ना, प्रज्वल रेवन्ना के पिता को कड़ी चुनौती दी थी, और बहुत कैरिज्मेटिक है, मतलब कुछ हजार वोट से सिर्फ जीत पाए थे प्रज्वल रेवन्ना के पिता। तो ये सीट बहुत दिलचस्प है, और यहाँ पर अगर श्रेयस पटेल इनको प्रज्वल रेवन्ना को कड़ी चुनौती दे रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है? क्या जिस मुद्दे को पूरे देश में कांग्रेस पार्टी और विपक्ष ने उठाया उसका असर दिखा? प्रदीप जी 2 लाइन। नहीं, बिल्कुल इस सीट के ऊपर असर दिखा जैसे आपने बताया, और एचडी देवगौड़ा जी बहुत बड़े फार्मर। नहीं, हमारा एक ही सवाल है, प्रज्वल रेवन्ना जीत रहे हैं या हार रहे हैं? नहीं, कांटे की टक्कर है, इसलिए कुछ भी कह पाना मुश्किल है हमारे सर्वे के आंकड़ों के अनुसार। तो इसलिए मैं कहूंगा कि कोई भी कुछ भी हो सकता है। जी, तो अंजना, जैसे मैंने आपसे कहा था कि एक विकल्प हमारा फोन और फ्रेंड वाला भी होगा, क्योंकि उससे भी हमें समझने में आसानी होगी। तो आप भी अपने कौन से दोस्त से बात करना चाहेंगे? चलिए, मुझे लगता है चूंकि बात तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल की होने वाली है, केरल के नंबर्स बताने से पहले मैं चूज करूंगी नागार्जुन को। नागार्जुन को आप यहाँ बुलाइए। जी, तो हमारे कंप्यूटर बाबा जो हैं, हम उनको कहते हैं कि अभी नागार्जुन को आप स्टूडियो में हमारे साथ यहाँ पर प्रकट कीजिए। नागार्जुन वैसे तो बेंगलुरु में है, लेकिन देखिए अभी वो हमारे कौन बनेगा चैंपियन वाले स्टूडियो में पहुंचेंगे। अब शायद आने वाले हैं, इंतजार कर रहे हैं हम। अब आएंगे, अब आएंगे, अब आएंगे। ये देखिए क्या बात है। तो देखिए कर्नाटक को अगर आप समझेंगे तो इस पूरी जो वहां पर स्थिति है वो ये साफ इशारा कर रही है कि विधानसभा में वहां पर कांग्रेस की सरकार पर भरोसा जताने के बावजूद जो जनता है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पीएम के तौर पर देखना चाहती है। प्रज्वल रेवन्ना का मुद्दा इतना पूरे देश में लोगों ने उस पर प्रश्न किया, लेकिन क्या वोटर ने उसको उतना बड़ा इशू नहीं माना है, ऐसा फिलहाल दिख रहा है। हालांकि आपको बता दें, दिलचस्प ये भी है कि प्रज्वल रेवन्ना को जब वो विदेश भाग गया आपराधिक मामलों के आरोपों के बीच में, उसको ऑल विमेन कॉप टीम ने पकड़ के लाया है।